दोस्तों, नदी, जंगल और पहाड़, परिवेश यह सब हमारा जीवन रेखा है। दोस्तों, जल हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। जल से ही मनुष्य का खान पान और सब कुछ चलता है। जल के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। दोस्तों, जल का सबसे बड़ा स्रोत की बात किया जाए तो वो है नदी। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। दोस्तों, नदी की शुरुआत झील, झरना और बारिश की पानी से होता है और नदी आखिरी में जाकर किसी सागर या झील में गिरता है। दोस्तों, नदी की पानी को उपयोग में लेकर किसान अपना खेती करता है और फसल उगाता है। और दोस्तों, नदी के पानी से मनुष्य बहुत से काम में उपयोग करता है। दोस्तों, ऐसे में नदी की बात किया जाए तो भारत में बहुत से बड़े और छोटे नदी हैं। पर दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत के झारखंड राज्य में बड़े नदियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नॉलेजफुल बातें जानने के लिए वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बहिदार राज को और ऑल प्रेस कीजिए बेल आइकन को हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सोन नदी मेकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है और यह नदी पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी को सोनभद्रा और हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी झारखंड के 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह नदी पलामू के उत्तरी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। उत्तर कोयल सोन नदी के सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के सीमा में पहले संथाल परगना के साहिबगंज जिला में तेलियागढ़ी के से कुछ दूर पश्चिमी में छूती है और पूर्व दिशा में बहती है। गंगा नदी साहिबगंज जिला में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तजना नदी बूढ़ू तमाड़ इलाके से तजना नदी निकलती है। यह आगे जाकर खूंटी जिले से होते हुए कारो नदी में मिल जाती है। काची नदी रांची के तमाड़ इलाके से काची नदी निकलती है। सिल्ली होते हुए ये स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। हरमू नदी रांची के नगाड़ू प्रखंड के पास से निकलकर हरमू नदी 14 किलोमीटर की यात्रा तय कर नमकुम के में स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा है। यह नदी करीब 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके कोयल नदी के साथ मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो जिजोई, माइला, जनुमुखी, जेरा, चाको, सलाही और पटना है। बूढ़ा नदी महुआ पाट से निकलकर बूढ़ा नदी सरेदाग पाट के दक्षिण में उत्तरी कोयल से मिल जाती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कन्हर नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बगीचा के बखौना पहाड़ी से हुआ है। यह सोन नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी की लंबाई करीब 115 किलोमीटर है। औरंग नदी लेहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के उद्माद गांव से औरंग नदी का उद्गम हुआ है। यह नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी नदी। गुमनी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और झारखंड की सीमा को पार करके गंगा नदी के साथ मिल जाती है। बांसलोई नदी गोड्डा के पास वांस पहाड़ी से बांसलोई नदी निकलती है। मुराई के पास में यह नदी गंगा नदी के साथ मिला हुआ है। ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम हुआ है। गुमरो और एरो इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। मयूराक्षी नदी देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। यह भुरभुरी नदी से मिलकर मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो है टिपरा, पुसरा, भामरी, दौना, धोवाई। इस नदी पर कनाडा सरकार के सहायता से मसांजोर डैम निर्माण किया गया है और इस डैम को कनाडा डैम भी कहते हैं। अजय नदी इस नदी का उद्गम स्थल मुंगेर बिहार है।
यह झारखंड के देवघर एवं जमतारा में बहती है। इसकी दो सहायक नदी पत्थरों तथा जयंती नदी है जो हजारीबाग तथा गिरिडीह से निकलती है। देवघर के पुनासी में इस नदी में पुनासी जल परियोजना के तहत पुनासी डैम बन रहा है। चनन नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे पंचानन नदी भी कहते हैं। इसे पंचाने नदी भी कहते हैं। शंख नदी नेतरहाट पठार से पश्चिम छोर पर उत्तर कोयल नदी के विपरीत बहती है। इसका उद्गम स्थल पाट क्षेत्र का दक्षिण छोर है। यह नदी शुरू में काफी सक्रिय और गहरी खाई बनाती है। यह राजडोरा के पास 200 फीट ऊंचा जलप्रपात बनाती है जो सदनघाट जलप्रपात नाम से जाना जाता है। पुनपुन एवं इसकी सहायक नदियों का उद्भव झारखंड के हजारीबाग के पठार एवं पलामू के उत्तरी क्षेत्र से होता है। यह नदी सोन नदी के समानांतर बहती है। हिंदू धर्म में इस नदी को पवित्र मानकर पूजा जाता है। इसको कीकट नदी तथा कहीं कहीं पर बमागधी नदी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात की जाए तो दरधा और मनोहर है। यह नदी आगे जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। यह बहुत सारी छोटे छोटे सरिताओं के मिलने से बनी है जिसे निरंजना नदी कहते हैं। इसको अंतसलीला और लीलाजना भी कहते हैं। मोहना नदी इसकी सहायक नदी है जो बोधगया में इससे मिल जाती है और एक विशाल रूप ले लेती है। पितृपक्ष के समय यहाँ फल्गु स्नान और पिंडदान किया जाता है। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है। औरंग और अमानत इसकी सहायक नदी है। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। यह नदी रांची के नगाड़ी गांव से निकलती है। यह आगे चलकर शंख नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ा सहायक नदी कारो नदी है। इस नदी पर कोयला कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। बराकर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम जाकर दामोदर नदी से मिल जाती है। इस नदी पे दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन डैम बना गया है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची जिले के नगाड़ी गांव से निकलती है। यह एक मौसमी नदी है जो बारिश में पूरा भर जाता है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। इस नदी के सुनहरे रंग के बालू के कारण से इस नदी को स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। यह नदी उद्गम स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं बनती है। इसकी 3 सहायक नदी राढ़ू, कांची और खरकई है जो पूरब से बहती हुई आ मिलती है। दामोदर नदी झारखंड से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी छोटा नागपुर के पठार में पलामू से निकलकर हजारीबाग और मानभूम के रास्ते से आगे निकलती है। दामोदर नदी की उद्गम स्थल पलामू जिले है। दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोनार, बोकारो और बरकार नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है।